300 किलोमीटर में कम से कम 50 गायें रोड पे मरी हुई देखी है मैंने। ये गौ माता की बात करते हैं, केवल राजनीति करने के लिए माता है। भाजपा की नीति हमेशा से गांधी को गोली मारने वाली रही है। जो गांधी को गोली मारने वाली नीति को लेकर चलेगा वो जनता के बारे में भला सोचेगा। कि अगर मुसलमानों को गाली देने से कुछ बनता ना तो शायद 1947 की ये कहानी ना बनती। देश को दो टुकड़ों में बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज जिम्मेदार हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से गुजरात के अंदर पैसा इकट्ठा हो रहा है ना, तो ये हिंदू नेशन तो बने ना बने, ये किसी दिन गुजरातिस्तान ना डिक्लेयर कर दे मोदी जी। डंका जो बज रहा है ना वो सबको मालूम है, देश में बज तो रहा है, बेरोजगारी का डंका बज रहा है, गरीबी का डंका बज रहा है और उसके बाद में भूखमरी का डंका बज रहा है। आप सर जंतर मंतर आए हैं, किसी को नैतिक समर्थन करने आए हैं या फिर आप किसी के साथ आए हैं? देखिए, मैं तो नैतिक समर्थन करने के लिए लगातार जंतर मंतर पे आता हूं और इस विषय पे आता हूं कि जो भी लोग नैतिक आधार पे जो मुद्दे उठा रहे हैं, जो जेन्युइन मुद्दे उनको उठा रहे हैं, उनका साथ देना होगा। और ये संदेश देश की जनता को जाना चाहिए कि आपको भी रोड पे उतरना होगा, उन लोगों का साथ देना होगा जो आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। टीएमसी नेत्री ने कहा था कि गांव हमारी माता है, लेकिन इनको गांव माता का रक्षा करना नहीं आता। तो वाकई में ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ बोलते हैं। देखिए, लग नहीं रहा है, ये असलियत है। आज मैं आपको पिछले थोड़े दिन पहले की घटना बताता हूँ। मैं मध्य प्रदेश में भोपाल से कटनी जा रहा था, रोड के ऊपर रात का ट्रैवल था। उस रात के ट्रैवल में 300 किलोमीटर में कम से कम 50 गायें रोड पे मरी हुई देखी है मैंने। ये गौ माता की बात करते हैं। अगर आप केवल जानवर भी समझते हैं ना तो शायद जानवर की सुरक्षा भी ज्यादा करते। आप उसे माता कहते हो, रोड पे मरने के लिए छोड़ देते हैं और आप उसे गौ माता बता रहे हैं। सिर्फ राजनीति करने के लिए माता है? राजनीति करने के लिए माता है, केवल राजनीति करने के लिए माता है। अगर आप एक जानवर, एक पेट एनिमल को, कुत्ते को भी पालते हैं ना तो उसको भी मरने के लिए रोड पे नहीं छोड़ते हैं। और इन लोगों ने माता कह करके जो भद्दा मजाक गौ माता के नाम से किया जा रहा है, जो दुर्गति आज गौ माता की हो रही है, यकीन मानिए इससे बड़ी दुर्गति, इससे बड़ा सर्वनाश गौ माता का कभी भी नहीं हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार है वो तो दावा कर रही है कि कई गौशाला है वहाँ पे सेवा की जा रही है। देखिए, देश में जो लोकतंत्र के नाम पे मजाक हो रहा है, शायद मुझे लगता है कि देश का राजतंत्र भी अगर कभी चलता होगा, कभी जमाना पहले, तो इससे बेहतर चलता रहा होगा। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, प्रमोशन करके मीडिया के थ्रू, पेड मीडिया के थ्रू जनता को बहकाने का काम सुबह शाम जो किया जा रहा है, ये बहुत निंदनीय है। और इसे सुन करके, इसे देख करके मन में पीड़ा होती है। तो लगता है कि भाजपा की नीतियां जो थी या जो प्रमोशन था या जो उन्होंने एक भाव भंगिमा बनाया था, उससे क्या जनता का मोह भंग हो रहा है? देखिए, भाजपा की नीति क्या है, आपको ना थोड़ा इतिहास समझना पड़ेगा। भाजपा की नीति हमेशा से गांधी को गोली मारने वाली रही है। भाजपा की नीति जो गांधी को गोली मारने वाली नीति को लेकर चलेगा वो जनता के बारे में भला सोचेगा। इनकी नीति गोडसे की नीति है और इसमें कोई दो राय रखनी नहीं चाहिए। और अब तो सब कुछ साफ हो चुका है, केवल अदानी और अंबानी का घर भरा जा रहा है। जनता में क्या मिल रहा है? सारा पैसा इकट्ठा करके ऊपर भेजा जा रहा है, ऊपर से नीचे कौन? आप एक रास्ता बताइए जिस रास्ते से जनता की जेब में पैसे लाने का काम किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी राष्ट्रवादी सोच वाली पार्टी भी तो भाजपा है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टियों की जात होती है, देश के क्रांतिकारियों की कोई जात नहीं होती। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह सराबा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनकी कोई जात थी? इनकी जात सिर्फ एक थी, ये भारतीय थे, देश के लिए लड़े थे। जात तो इन नेताओं की है। नेता कांग्रेसी हो सकता है, नेता भाजपा ही हो सकता है, नेता आम आदमी पार्टी वाला हो सकता है। इनको केवल अपने मुद्दे साधने होते हैं। अगर स्कैम में फंस गए तो भाजपा में जाकर गंगा नहा लो, मुद्दे साफ हो गए, क्लीन चिट मिल जाती है आपको। तो ये जात इन नेताओं की है और ये जात नेताओं की ही बनी रहे तो बेहतर है। जनता इकट्ठी हो रही है और बहुत जल्दी जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से देश के माहौल है, ईडी सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, तो क्या जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो विपक्षी दलों में ही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसका नाम लेंगे? आपके सामने जग जाहिर है कि हर व्यक्ति जिसके ऊपर कोई एलिगेशन लगता है, जिस व्यक्ति के ऊपर ईडी की रेड पड़ती है, सीबीआई की रेड पड़ती है, 1 साल या 2 साल के बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता है। उसके साल या 2 साल के बाद में उसको क्लीन चिट मिल जाती है। और मुझे तो लग रहा है कि सबसे अच्छा धंधा यही रह गया कि आप भी जाकर के पहले स्कैम करिए और 1000-2000 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लीजिए, उसके बाद आपके ऊपर रेड पड़ेगी, आपको कुछ नहीं करना है, भाजपा में जाके शामिल हो जाना है, 100-200 करोड़ दीजिए और आप गंगा नहा लिए। और मुझे तो लग रहा है कि देश का भविष्य भाजपा यही बनाने वाली है। मोदी करना है, मुसलमानों को गाली देना है, उतने फेमस हो जाएंगे। देखिए, अगर मुसलमानों को गाली देने से कुछ बनता ना तो शायद 1947 की ये कहानी ना बनती। देश को दो टुकड़ों में बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज जिम्मेदार हैं।
जिन्होंने टू नेशन की थ्योरी दी थी। उस टू नेशन थ्योरी को निकाल के पढ़िए, किसने दी थी? जिसको ये वीर कहते हैं, उस गद्दार ने दी थी। आप टू नेशन की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र और अखंड भारत की बात कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से गुजरात के अंदर पैसा इकट्ठा हो रहा है ना, तो ये हिंदू नेशन तो बने ना बने, ये जैसे आप बता रहे हैं कि खालिस्तान बनेगा, बाकी बनने की जो मुद्दे उठा रहे हैं ना, ये किसी दिन गुजरातिस्तान ना डिक्लेयर कर दे मोदी जी। तो अखंड भारत जो ये परिकल्पना कहते हैं अखंड भारत की, आपको लगता है कि ये बस बातें हैं, जुमला है, क्या है? देखिए, अखंड भारत कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है। क्या इनके पास रोड मैप है? आरएसएस को आज 100 साल हो चुके हैं। 100 साल के अंदर ये रोड मैप नहीं रख सके हैं कि कितने साल में अखंड भारत होगा। कोई रोड मैप है इनके पास में? अखंड भारत कैसे होगा? आप कहते हैं कि दो भाइयों के घर हैं और वो दोनों भाई चाहते हैं कि बीच की दीवार तोड़ दी जाए, तो उस भाई के साथ अब बना करके रखेंगे, पॉजिटिव वार्ता करेंगे, या उसके मुंह पे घर से निकलते वक्त चांटा मारेंगे? पूरे देश में डंका, पूरे दुनिया में डंका तो बज ही रहा है, आपको कहाँ मुश्किल? देखिए, डंका जो बज रहा है ना, वो सबको मालूम है। देश में बज तो रहा है, बेरोजगारी का डंका बज रहा है, गरीबी का डंका बज रहा है, और उसके बाद में भूखमरी का डंका बज रहा है। हर तरफ तो डंका बज रहा है। बाकी जो आप देख रहे हैं और जो आप कह रहे हैं, वो तो एक इतनी निंदनीय बात है कि आप उन लोगों का समर्थन करने के लिए उन लोगों के पक्ष की बात रख रहे हैं जो इस देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। आप कह रहे हैं ये देशद्रोही बातें कर रहे हैं। अभी अमेरिका गए थे मोदी जी, तो वहाँ लोग सड़कों पर नाच रहे थे, रो रहे थे, मोदी जी आ गए खुशी से। देखिए, ऐसा है कि जिस दिन 2, 4, 5 हज़ार करोड़ मेरे पास आ जाएगा ना, तो मोदी जी से दुगना क्राउड इकट्ठा करने का दम रखता हूँ। और अमेरिका छोड़िए, पूरे वर्ल्ड में जिस मर्जी देश में आप भेज देना, पैसे पे आती है। जो वहाँ क्राउड इकट्ठा किया जा रहा है, जो ढोल बजाने वाले, और लाइव आया है, तो टीवी के बीच में वीडियो में आए, क्लिप्स आए हैं कि पैसे देकर के उनको बुलाया जाता है। ढोल बजाने वाला पैसे दे के आ रहा है। यहाँ आप क्या जो सोच रहे हैं, जो रामलीला मैदान भरा जाता है, बिना पैसे के भरा जाता है? एक एक व्यक्ति को पैसे दे के बुलाया जाता है, उसके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जाती है, उसके खाने की व्यवस्था की जाती है। एक एक बंदे को लाने के लिए 1,500 से 2,000 रुपये खर्चा किया जाता है। और उसके लिए खून किसका चूसा जाता है? आपका खून चूसा जाता है, देश की जनता का खून चूसा जाता है। विरोधियों पे कार्रवाई हो रही है, तो आपको क्या ईडी सीबीआई से डर नहीं लगता? आ जाए, लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। देखिए, हम तो साफ सीधी बात है, जो सर पे कफन बांध लेता है ना, उसको फांसी चढ़ने से डर नहीं लगता। और मैं सिख कौम से आता हूँ, मुझे बड़ा प्राउड होता है कि हमारे गुरुओं ने एक ही दात रखी है, शहीदी की दात, और हम उस शहीदी की दात लेने के लिए लड़ाई लड़ते हैं और देश के हित में लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, हमेशा लड़ते आए हैं। आज भी लड़ रहे हैं, मुगलों से लड़े थे, इंदिरा से लड़े थे, आज मोदी से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। तो मोदी जी तो कह रहे थे, वो तभी कह रहे थे पंजाब गए थे तो उनको डर लग रहा था। देखिए, डरना चाहिए ना, जिस व्यक्ति के मन में चोर हो उसे डरना ही चाहिए। और डर अगर खाली पंजाब में लग रहा है, तो ये डर पूरे देश की जनता को खड़े होकर दिखाना चाहिए। किसी भी राज्य में मोदी जी जाए तो उनको डर लगना चाहिए। मोदी जी अच्छा, का पहले घेर लिया आप लोग। कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। आज मैंने ट्वीट पे देखा कि उन्हीं का ट्वीट था, देश के गद्दारों को नाम से पहचानो सालों को। कुछ देर बाद जब उस पर क्लिक किया तो वो डिलीट था। देखिए, ये लोग वो हैं जो माफी वीरों की संतान हैं, माफी वीर की संतान हैं ये लोग। और इनको अपनी बात कह करके हाथ जोड़ के पीछे हटना, माफ़ी मांगना, कितनी बार सावरकर ने माफ़ीनामा लिखा था, ये आप इतिहास में दर्ज है, निकाल करके पढ़ सकते हैं। और अभी आपको थोड़े दिन पहले बताता हूँ, यहाँ पचकुइयाँ रोड पे एक सड़क है, वहाँ पर सारे क्रांतिकारियों के साथ में सावरकर की फ़ोटो भी लगाई थी। फिर उसके बाद में उस फोटो को इन्होंने डिलीट किया क्योंकि शर्म आई, लोगों ने उसको पोत दिया था काले रंग से, उसके ऊपर जूते टांगने शुरू कर दिए थे, तब इन्होंने सावरकर की फोटो को वहाँ से हटाया। ये लोग ढीठ हैं, जब तक जनता जूता चप्पल नहीं दिखाएगी ये सत्ता से नहीं हटेंगे। ये लाशों के ढेर पर चलकर सत्ता में पहुंचे हैं और ये जब उतरेंगे तो याद रखिएगा, लाशों के ढेर पर उतरेंगे। आप मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, कहा जाता है कि जो मोदी का विरोध करेगा वो कहीं ना कहीं वो देशद्रोह है। देखिए, मैंने आपको फिर एक बात बोली है, देशद्रोही या देशभक्त नेता की जात होती है कांग्रेसी भाजपाई, हमारी कोई जात नहीं है, क्रांतिकारियों की कोई जात नहीं थी। हम देश के लिए लड़े थे, देश के लिए लड़ रहे हैं और देश के लिए लड़ते रहेंगे। अभी जो चुनाव चल रहा है, इसमें क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव जो चल रहा है, मैं उसमें बता देता हूँ कि जिस हिसाब से भाजपा धांधली कर रही है, जो उसकी गंदी पॉलिटिक्स है, क्योंकि मैं राजनीति का विद्यार्थी हूँ और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हरियाणा में आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर जाए। कारण ये कि जिस गंदी नीति के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, जिस गंदी नीति के साथ ये लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। मैंने वाराणसी के इलेक्शन को बड़ा क्लोजली देखा है, श्याम रंगीला मेरे साथ थे वाराणसी में जब चुनाव प्रक्रिया चल रही थी। उस प्रक्रिया को हमने पूरी तरह नंगा किया था और द वायर से लेके पूरी वर्ल्ड वाइड जो न्यूज एजेंसीज हैं उन्होंने उसको कवर किया कि किस तरीके से वाराणसी में धांधली हुई। और वो वाराणसी में नहीं हुई, हर जगह हुई है, लेकिन जनता को हिम्मत करनी पड़ेगी, उन चीज़ों को एक्सपोज करना पड़ेगा।